मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, मैं सांसारिक बात कर रहा हूं। आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का दिन है। हर्ष का दिन इसलिए नहीं कि बृहस्पति की साप्ताहिक में हम लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आध्यात्म के क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल सांसारिक बात कर रहा हूं। हमारे लिए हर्ष और उत्साह की क्या हुआ, हमारे लिए हर्ष और उत्साह की बात इसलिए है कि आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। आज हमारे परिवार में एक नया बच्चा आया है, वो सम्मिलित हुआ है। उसके आगमन पर जिस तरह खुशियां मनाई जाती हैं, उसी तरह आज हम एक सांसारिक उत्सव सा मना रहे हैं। आज बृहस्पति की साप्ताहिकी है। जिस क्षेत्र की साप्ताहिकी है, जिस परिवार का दायित्व आज की साप्ताहिकी का बना है, उस परिवार में एक नया बच्चा सम्मिलित हुआ है। अब उस परिवार में सम्मिलित हुआ है तो वो पूरे सत्संग परिवार में सम्मिलित हुआ है। तो हम लोगों के लिए इसीलिए बड़ा उत्सव का विषय है कि आज वो सम्मिलित हुआ है। दूसरी बात, मैं अब अपनी बात कहता हूं। ये तो मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग जो अपने बच्चों के बीच में संस्कार बोएंगे, वही पौधे, वही संस्कार रूपी पौधे आगे चल के वृक्षों में परिवर्तित होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता लगी। इन्होंने कहा कि आज साप्ताहिकी भी है, बृहस्पति का दिन है, और हम लोग चाह रहे हैं कि बहू पहली बार अगर आए तो गुरु दरबार में आए। तो अगर संभव हो तो हमें साप्ताहिकी का अवसर मिल जाए। देखिए, ये अपने बच्चे के मन रूपी जमीन में एक ऐसा पौधा बो रहे हैं जो आगे चल के वृक्ष में परिवर्तित होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे घर का चलन, हमारे परिवार का संबंध इन संस्कारों से होकर जाता है। तो बच्चा आगे कोई सोचेगा, सोचने के लिए मजबूर होगा। वो देखेगा कि मेरे परिवार के सभी बड़े सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो उसकी मन, बुद्धि, चेतना बदलती चली जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि ये आज इस परिवार की ओर से ही साप्ताहिकी है। अब देखिएगा, जब परमात्मा ने ये संसार बनाया होगा, तो जिस तरह परमात्मा ने 4 वर्ण बनाए, 4 युग बनाए, 4 दिशाएं बनाई, 4 हम लोगों के
शरीर पूरा होने के बाद जो चीज जाती हैं अंतःकरण से अलग, वो भी चार ही बनाई। इसी तरह परमात्मा ने हम लोगों को जब यहां भेजा तो कुछ कर्तव्य हमारे लिए आदेशित करे गए। वो थे काम, क्रोध, मद, लोभ। या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं, परमात्मा ने हमें जीवन दिया और ये कहा कि सबसे पहले तू भवसागर में जाएगा तो धर्म कमा, उसके बाद कामना, जो धर्म कमाएगा उसका परिवर्तित कर, उसको फैला। फिर उसके बाद बताया है अर्थ कमा, पैसा कमा, यश कमा। उसके बाद कहा गया है मोक्ष। पर साधारणतः आप अगर देखें, हम सब लोग जीवधारी, मैं प्राय की बात कर रहा हूं, सब की नहीं बात कर रहा कि सभी इस तरह हैं। मैं प्राय कह रहा हूं, धर्म कमाते हैं, काम कमाते हैं, अर्थ कमाते हैं। क्या उससे आगे हम लोग अर्थ कमाने के लिए प्रयास करते हैं, संसाधन पैदा करते हैं, पैसा कमाने के लिए व्यवसाय बढ़ाते हैं, धर्म कमाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, काम की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, पर कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का प्रयास करते हैं बहुत कम। कारण ये कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जीवन की मैक्सिमम उपलब्धि, अधिकतम उपलब्धि बस यहीं तक ही सीमित है ना। धर्म अर्थ काम, बस उससे आगे हम जाने का प्रयास ही नहीं करते। मोक्ष अलग चीज है। परमात्मा ये कहता है कि तू जीवन के चक्र को पूरा नहीं कर रहा, बीच में ब्रेक कर रहा है। तेरा जन्म मोक्ष तक तू पहुंचा ही नहीं रहा। तू जो जी रहा है वो केवल मरने के लिए जी रहा है, केवल मरने के लिए जी रहा है। मरने के लिए जी रहा है और जीने के लिए मर रहा है, बस एनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तेरा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ। जिस तरह परमात्मा, आप देखो, आप कल्पना करके देखिएगा, जिस तरह परमात्मा का चक्र है, दिन होगा तो घूमकर रात भी होगी, रात के बाद दिन होगा, जन्म होगा, जन्म के बाद फिर मृत्यु होगी। अगर जिस तरह हम लोग परमात्मा का चक्र ब्रेक करते हैं, और एक इसी मायने में ब्रेक नहीं करते, आप कल्पना करके देखिएगा, हम बहुत से कामों में परमात्मा के चक्र को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। आपका बच्चा आपकी बात ना माने, आप स्कूल भेजो, वो घंटे छोड़कर कहीं खड़ा रहे, पिक्चर देखने चला जाए, तो आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा, ब्रेक कर रहा है, रास्ता तोड़ रहा है, तो आपको क्रोध आएगा। परमात्मा कहता है कि तू केवल जी ही मरने के लिए रहा है, और मर रहा है फिर जीने के लिए। इसी दलदल में दलदल हो रहा है। परमात्मा का चिंतन
जो तुझे करना चाहिए, जिसके लिए मैंने तुझे ये 3 चीज प्रदान करी। देखो, स्वर्ग में देवता भी परेशान रहते हैं परमात्मा का चिंतन करने के लिए। ये सुविधा वहां नहीं है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा भी चाहता है कि मैं इस धरती पर जन्म लूं। कारण ये कि वहां परमात्मा का चिंतन नहीं है। मैं अभी एक वो पढ़ रहा था प्रसंग। एक संत थे, उनको, भाई संत है तो सत्संग का, ध्यान का, कथा का, भागवत का, इस चीज का ही शौक होगा। और किस चीज का शौक होगा? देखो, मैं एक चीज आपको बात काट के बताऊं। शायद जो लोग, कुछ लोग हैं जो मेरे पुराने जीवन, जो मेरा समय गुजरा है, उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। पता नहीं मालिक ने ऐसी मेरी चुनरिया अपने रंग में रंगी है कि मैं जो जो लेबल मेरे पे लगा हुआ था, वो सब लेबल बदल के दूसरा लेबल लग गया। मुझे ये राग रंग पसंद ही नहीं था, मुझे तो गाने पसंद थे, मुझे तो ये सिस्टम ही पसंद नहीं था। बस पता नहीं परमात्मा ने क्या करा कि बिल्कुल ही बदल गया। ये केवल उनकी कृपा है। वही मैं बता रहा था। एक संत थे, उनका एक ही काम था, परमात्मा का चिंतन, केवल परमात्मा का चिंतन। सत्संग करना, परमात्मा का चिंतन करना, कहीं सत्संग हो वहां पहुंच जाना, भागवत हो वो सुनना, कथा हो वो सुनना, बड़ा पसंद आने लगा। अब वो उन्हें एक ऐसा नशा सा हो गया कि कहीं भी अगर इस तरह परमात्मा की चर्चा हो तो वहां पहुंच जाएं, परमात्मा का चिंतन हो, कथा हो, भागवत हो, पहुंच जाएं। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे वो होता है ना, नशा, नशे का टाइम हो गया, नशा नहीं मिल रहा तो आदमी बिल्कुल पागल की तरीके से परेशान होता है। वही हुआ एक बार। ये कहा जाए परमात्मा ने परीक्षा लेनी थी या क्या था, ना कहीं सत्संग मिल रहा, ना कहीं परमात्मा का कथा मिल रही, भागवत कुछ नहीं। अब बड़े परेशान परमात्मा के चिंतन में रहते कि यार अगर कहीं से परमात्मा का चर्चा मिले सुनने को, अच्छा लगेगा। कहीं से भागवत हो, कथा हो, रामचरितमानस का पाठ हो। अब वो सोचते 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 कई दिन गुजर गए। अचानक एक दिन ऐसा हुआ है कि एक ब्राह्मण पास से गुजरा, तो संत ने कहा, भाई सुनो, कहाँ जा रहा हो? बोले, साहब मेरा काम क्या है, मैं तो परमात्मा का चर्चा करता हूं, उसी बात का खाता हूं। बोले, यार तू सही आदमी मिला, मुझे जिज्ञासा है वो सुनने की, और तू सुना सकता है। ठीक है, कुछ परमात्मा की चर्चा सुना। तो बोला कि महाराज मैं पैसे लेकर सुनाता हूं, क्योंकि मेरा ये व्यापार है। तो बोले, भाई देख, पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे, मगर अगर परमात्मा देगा तू मुझे सुना, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं मालिक से कहूंगा कि इसके लिए कुछ दे, तो तुझे मिल जाएगा। बात तय हो गई। एक स्थान पे बैठ के वो अपना रामचरितमानस
कि कुछ प्रसंग सुनाने लगा, भगवत चर्चा करने लगा। बहुत आनंद रहा। कई दिन ये रहा चलन। जब पूर्ण हुआ तो ब्राह्मण बोला, पंडित जी महाराज, कथा तो पूर्ण हो गई। जो मुझे परमात्मा का चिंतन आपको सुनाना था, जो परमात्मा का चिंतन करवाना था, वो मैं करवाया। अब मैं चला, कुछ मुझे दिलवा दो दक्षिणा। तो संत बोले, तू क्या चाहिए बता। बोले, क्योंकि मैं व्यापारी हूं, ये काम मैं पैसा लेने के लिए करता हूं, पैसा कमाने के लिए करता हूं। तो ये मैं पैसा कमाने के लिए, व्यवसाय है मेरा, पैसा कमाने के लिए मैं करता हूं। तो मेरी तो इच्छा पैसे की है। तो संत बोले, ठीक है, परमात्मा ने चाहा तो तुझे अथाह पैसा मिलेगा। और बता। उसने कहा, आप अगर संत हैं, दे सकते हैं, तो एक काम करिएगा, मेरे पास पुत्र नहीं है। संत बोले, जा, परमात्मा ने चाहा तो तुझे पुत्र भी होगा, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि मैं चाह रहा हूं कि जीवन पर्यंत मुझे परमात्मा की भक्ति करने का, परमात्मा का चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब संत बोले, भाई ये नहीं होने का, ये नहीं होने का। अब ब्राह्मण उनकी तरफ देखे कि महाराज क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं होने का। संत बोले कि भाई एक बात सुन, तूने संसार मांगा, परमात्मा के यहां बहुत है संसार, खूब ले, परमात्मा पर कोई फर्क नहीं बैठता। तूने पुत्र धन मांगा, दूसरी इच्छा तेरी जिज्ञासा पुत्र धन की थी, परमात्मा ने कहा ये भी बहुत ले। पर तूने तीसरी परमात्मा की भक्ति मांगी, परमात्मा का चिंतन मांगा, परमात्मा का स्मरण मांगा, ये संभव नहीं है, ये तो बहुत दुर्लभ है। और वास्तव में यही दुर्लभ है। देखिएगा, भगवान राम ने जब केवट से कहा पार करने के बाद कि भाई धन ले ले, उसने क्या करूंगा धन। बोले कोई पद दिलवा दूं, इंद्र का पद दिलवा दूं, राजपद दिलवा दूं, राजा बना दूं। बोले क्या करना मुझे राजा बन के, मुझे चाहिए ही नहीं। बोले तो क्या चाहिए, जो चाहिए तुझे संपन्न कर दूं। बोले कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो आपसे आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तब परमात्मा ने अंत में दिया। तब उन्होंने कहा है कि आज मेरे सारे अनुग्रह हो गए, जितने ग्रह मेरे इधर उधर चल रहे थे सब एक साथ हो गए। इसी तरह रामचरितमानस में आप देखो, सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया, बलशील निधान, के तुम बल के भंडार हो जाओ, शील के भंडार हो जाओ। हनुमान जी बोले चाहिए ही नहीं, शील चाहिए ही नहीं। बोले जो चाहो बोले लो, बोले चाहिए ही नहीं। तब अंत में कहा है कि तुम्हें परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो। तब हनुमान जी गदगद हो गए। तो ये क्या है, आज अगर आप सांसारिक बात अगर देखो, ये प्रैक्टिकल कोई करना चाहे तो कर ले। परमात्मा से कहोगे परमात्मा मेरे पास करोड़ों रुपया है, वो नहीं चाहिए मुझे, केवल तू चाहिए। असंभव।
कहा नहीं 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 नहीं, मुझे इसी से ही मोह है। एक हमारे परिचित हैं, मालिक के भक्त हैं, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कच्चे हैं पक्के। उन्होंने मेरे से कहा कि मेरा पेट बहुत निकल गया, नीचे बैठने में असुविधा होती है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे मालिक कहते थे कि जिसका पेट बढ़ गया और बाल उड़ गए, समझ लो पैसा आ गया। और तुम बोले हाँ पहले नहीं था, मैंने तुमने मालिक से पैसे ही मांगा था, अब मिल गया, तो अब बताओ पेट कम करना है तो पैसा इधर आ जाएगा, और पेट बढ़ाना है, बोले ना कम मत करो। नाम मैं नहीं बता पाऊंगा। वो हम सब उस व्यक्ति से वाकिफ हैं। ये क्या है? ये क्या है? हम परमात्मा से चाहते ही नहीं, हम मोक्ष चाहते ही नहीं। हम ये समझते हैं, वास्तविकता ये है, हम ये समझते हैं कि हम लोग जीवन पर्यंत यहीं रहेंगे। ये सारे ऐशोराम, धन दौलत, ये जीवन पर्यंत हमारा है, हमारे बाप का है, हमें ही इस्तेमाल करना है। केवल हमारे दिमाग में ये भ्रम है। और परमात्मा ये कहता है कि बेवकूफ, तुझे ये इस्तेमाल के लिए दी गई हैं, ये तेरी नहीं है, तेरी ये इस्तेमाल के लिए दी गई हैं, तू अपनी समझ बैठा। यही तेरे पतन का कारण है। आज एक बात समझो, मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं। आपके पास कार है, क्या जीवन पर्यंत वो कार चलेगी? बच्चों ने जोर दिया, परमात्मा की कृपा बदली, उस गाड़ी को बेच के दूसरी गाड़ी ले ली, या वो जीवन भर रखोगे? नहीं रखने के ना। तो फिर परमात्मा कहता तेरे इस्तेमाल के लिए है, तो इस्तेमाल कर। ये पैसा तेरे इस्तेमाल के लिए है, ये स्वेटर तेरे इस्तेमाल के लिए है, तेरा नहीं है। तू अपना बना बैठा। यही हमारे बाधक है, यही हमारी क्रिया में बाधक है। कुछ हम लोगों का अहम जो आड़े आता है। अब सुनना नहीं चाहता कोई आदमी, सुनना नहीं चाहता। कारण यह है कि वही समझता है कि मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, जो मैं या तो मेरा चाहा हो, केवल मेरा चाहा हो, परमात्मा का चाहा ना हो। देखो, परमात्मा कहता है तेरे दांत दांत टूट गए, वो नए दांत दांत लगवा लिए, प्लास्टिक के, डॉक्टर साहब लगाते हैं हमारे। तो परमात्मा का चाहा थोड़ी हो रहा है। आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, हमने ये लगा लिया स्पेक्स, तो परमात्मा का चाहा थोड़ी हो रहा, या परमात्मा का चाहा हो रहा? परमात्मा कह रहा तू मेरा चाह कर ही नहीं रहा, तू मेरा जो ट्रैक बनाया है, जो रास्ता बनाया है, तू उसे तोड़ रहा है, इसीलिए तू परेशान है। जो सतगुरु होते हैं, जो इष्ट होते हैं, जो संत होते हैं, वो आपको आपके जीने की कला सिखाते हैं। आपको इस दलदल में रहने के बाद भी, इस दलदल में रहने के बाद भी आपको ऐसी कला सिखाते हैं जैसे पानी में रहने के बाद भी आप तैर सकते हैं। आदमी डूब जाता है जो तैरना नहीं जानता, पर आपके इष्ट आपको उसी पानी में तैरना सिखाते हैं। इस दलदल में धंसने की बजाय जीवन में रहोगे, जीवन इस दलदल में ही चलाते रहोगे, पर इस दलदल में फंसने के नहीं। वो उस कला का नाम है ध्यान योग। उस कला को कहा गया है आध्यात्म।
उस कला को कहा गया है परमात्मा का चिंतन। अब देखिएगा, ये लोग भी आप लोग समझ सकते हैं। मान लो आप 1 महीने तक बिल्कुल बढ़िया ध्यान से गुजर रहे हो। ध्यान से मतलब ध्यान में बैठ रहे हो, सुबह भी परमात्मा को टाइम देते हो, शाम भी परमात्मा को टाइम देते हो। देखो, ये दिखावा नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं अगर ध्यान में बैठूंगा तो मेरे परिवार वाले या घर वाले या गुरुजी या कोई सत्संगी आके देखे कि मैं ध्यान में बैठा हूं। परमात्मा आपके सम्मुख है, सबसे चोरी कर सकते हो, परमात्मा से चोरी नहीं हो सकता। हमें किसी को दिखाना ही नहीं, हमें तो केवल परमात्मा को दिखाना है, केवल परमात्मा को। जो लोग परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं डेली, आप देखो लगभग उनके सब काम बनते हैं। सांसारिक नहीं, जो भी वो काम कहते हैं, सांसारिक, आर्थिक, हर तरह के। और जो गड़बड़ा के चलते हैं, आज बैठ लिए कल नहीं, परसों बैठ लिए पहले दिन नहीं। परमात्मा भी ऐसे ही उठा पटक। आप देखो हमारे जीवन में उठा पटक आते हैं, बहुत एकदम से मामला गड़बड़ा गया, फिर थोड़ा उठ गया, फिर गड़बड़ा गया, फिर उठ गया। वो गड़बड़ाहट और उठना, जिस तरह हम परमात्मा को नचाते हैं, इस तरह परमात्मा भी हमें नचाता है कि मुझे भी ऐसी कष्ट होता होगा जैसे तुझे हो रहा है। तो इसी चीज मैं जो कहता हूं ना, व्यापार है ये। जैसा तू ले रहा है वैसा मैं दे रहा हूं। तो मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, मैं बार बार इसी पर बात करता हूं कि देखिएगा, आप कोशिश करके परमात्मा से परमात्मा को मांगिएगा। आपके अपने इष्ट से कुछ ना मांगिएगा। देखो, ये बड़ा कठिन काम है, ये बड़ा कठिन काम है कि परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगी जाए। वो चीज देनी बहुत आसान। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जिससे बहुत ज्यादा खुश होता हूं, जिस भक्त से बहुत ज्यादा खुश होता हूं, उसे अपनी विरह देता हूं। विरह मतलब रोने के लिए देता हूं उसे, अपने नाम के लिए रोने के लिए। और वास्तव में जो परमात्मा के नाम पर के लिए रोते हैं ना, परमात्मा के नाम पर रोते हैं, आप उनसे पूछो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। उदाहरण के लिए, कोई अगर वृंदावन या मथुरा गए हों तो वहां आदमी नाचता है, झूमता है, वो नशा है। बड़े बड़े पैसे वाले आदमी उस नशे में नाचते हैं। आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये इसी धर्म में है। पंजाबी में पहुंच जाओ, सिख में पहुंच जाओ, आप सिख धर्म में लोग वहां पर गुरुद्वारे पर सेवा के लिए बड़े बड़े मेहनत करके, मिन्नत करके, बड़े बड़े दिनों बाद नंबर आता है कि सेवा मुझे मिल जाए। ये परमात्मा का नशा है। ये सभी के लिए नसीब नहीं है। आप सोचो कि सबके लिए ये चीज है, असंभव। पर जिसके लिए है, आप उससे पूछो, वो ये कहेगा करोड़ों रुपए की दौलत बेकार है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर वो परमात्मा के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक मैं और उदाहरण देता हूं आपको। मान लो आपके सामने आपका पड़ोसी रोज आकर उधार मांगने आ जा कि जरा दे दो भाई, आज जरूरत पड़ी दे दो भाई। तो कुछ दिन तक तो आप दोगे, फिर उसके बाद ओ भाई अब क्षमा कर यार, फिर आप किनारा करने लगोगे। उसने वहां से चलना शुरू करा, आप अंदर भाग जाओगे। क्यों? आपको ऐसा लगता है या नहीं करोगे? ऐसा नहीं। परमात्मा भी हमारे साथ वो नहीं करता। हम लोग केवल कभी हमने धन्यवाद दिया परमात्मा को कि तूने बहुत दिया? हम हर 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 समय जब भी सिर झुकाते हैं, भाइयों और दे, भाइयों और दे।
और परमात्मा कहेगा यार इतना दिया, कभी धन्यवाद तो दे, बताओ कभी धन्यवाद दिया? कि बहुत दिया। अभी मेरे चोट लग गई, बहुत से कह रहे कि गुरुजी आपको बहुत कष्ट है। मैंने कष्ट नहीं, मजा है। भाई देने वाला तो परमात्मा है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये तो मेरा प्रारब्ध है। अगर आपको कष्ट होगा तो जो कष्ट हट सकता है आप उससे कहोगे, और मुझे जो कष्ट दे रहा है, जब दे ही वो रहा है कष्ट, तो मैं किससे कहूंगा? है ना। जिस आपने किसी शोरूम से माल खरीदा, माल खराब हो गया, आप शोरूम वाले पास चले गए। भाई मैं जिस फैक्ट्री से माल ले रहा हूं, जब वही प्रोडक्ट गलत बना रही है, तो मैं किससे कहूंगा? अब ये मेरे प्रारब्ध के कष्ट हैं, ये मुझे झेलने पड़ेंगे और झेलना ही चाहिए। तो ये सुख दुख लगा हुआ है, मुझे इसमें भी आनंद है। मेरा तो आप सब लोगों से देखो यही कहना है, फिर दोबारा, कि देखेगा अपने इष्ट पर सच्ची निष्ठा रखिए और ध्यान में निरंतर बैठिएगा, निरंतर बैठिएगा। आपको पता नहीं आप कहां चल रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि ध्यान के क्षेत्र में आप कहां चल रहे हैं। बहुत 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 मेरे मालिक के भक्त ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छी अवस्था में हैं, बहुत अच्छी अवस्था में हैं। देखो, कभी आपने ये देखा कि मालिक ने भी कभी आज तक किसी से ये नहीं कहा कि तुम इस अवस्था में हो? कारण पता क्या है? उसे मद हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अहंकार पैसे का ही होता है। आज मान लो आप 1 साल तक उपवास रखो, आपको यही अहंकार हो जाएगा, मैं 1 साल तक उपवास रखा। कोई साइकिल से पूरे भारत का चक्कर लगा दे, वो सब जगह न्यूज़पेपर में तक निकलवा देगा, जहां जाएगा सबसे पहले यही कहेगा मैं एक पूरे साइकिल से पूरे भारत का चक्कर काट लिया। ये क्या है? अहंकार। केवल आप लोगों को बताना तो उचित नहीं है, मगर फिर भी बहुत कुछ लोग, बहुत बहुत कुछ लोग बहुत अच्छी अवस्था में हैं, और उसका एहसास उन लोगों को भी होगा, उन लोगों को भी होता है। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि कोई बहुत पुराना भक्त है तो वही बहुत अच्छी अवस्था में है। ये उसके मन के भाव हैं, उसके भागने की स्थिति है, उसके तेज चलने की अवस्था है, उसके ध्यान में बैठने की स्थिति पर निर्भर करता है, उसके परमात्मा के चिंतन पर निर्भर करता है। और मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है जब परमात्मा से परमात्मा का कोई मांगता है। मान लो आपका बेटा, ये जीवन के लगभग सभी वृद्ध माता पिता के साथ होता है, आपका बेटा आपसे पैसे मांग रहा है, लाओ कुछ पैसे दे दो। दूसरा बेटा आपसे कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आपकी सेवा करूंगा। तो जो सेवा कर रहा है उसे ज्यादा मिलेगा या जो पैसे मांग रहा है उसे ज्यादा मिलेगा? जो सेवा कर रहा है, भगवान माँ बाप सोचेंगे, सोचते हैं कि भाई मुझे ये रख रहा है, ये मेरी सेवा कर रहा है, मैं इसे ही दूंगा। एक साधारण सी बात है। वही परमात्मा ये कहता है कि तू मेरे से मुझे मांग, अगर मैं तेरे साथ हूं। महाभारत में अर्जुन ने भगवान को मांगा, सबने कहा कि क्या मांग रहा हो? सारी सेना दूसरी तरफ पहुंच गई और ये हथियार भी नहीं उठाएंगे। सब लोगों ने, कौरवों की सेना में पांडवों ने कितना मजाक उड़ाया। पर अर्जुन ने कहा
कि तुम्हारे साथ हार में भी मजा है, अगर हारता भी हूं तो उसमें भी मजा है। मुझे पता है कि आप अगर साथ हो तो हार तो है ही नहीं। तो परमात्मा से परमात्मा को मांगा ना। हम लोग कौरवों वाला काम कर रहे हैं, तो सेना मिल गई, हाथी मिल गए, घोड़े मिल गए। वही जो मैंने अभी जो प्रसंग सुनाया था उसमें भी यही था। हम परमात्मा से परमात्मा को मांगे, फिर आप देखें जीवन कितना बदलता है, कितना सुखमय होता है, कितना आनंद आने लगेगा आपको जीवन में। देखो, ये जरूरी नहीं है कि दो बैठे हैं, दोनों का बुद्धि का स्तर एक हो, दोनों की ध्यान की अवस्था एक हो, दोनों का सोचने का स्तर एक हो, बिल्कुल बिल्कुल भिन्न होगा। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म के बहुत अच्छे क्षेत्र में हैं। अभी मैं इस बच्ची को मना कर रहा था, 2 बार मैंने डांट दिया इसे, पूजा भी शुरू नहीं हुई थी। एक्चुअली ये है कि ये अपनी छोटे छोटे कदम हैं इसके, और अगर ये जैसे साइकिल चल रही है तेज, उसे पकड़ ले तो गिर जाएगी, चल नहीं पाएगी, 4 कदम भी नहीं रख पाएगी। इसके छोटे छोटे कदम हैं। मगर ये देखो, कभी कभी अचानक हो जाता है। इसीलिए गुरु भगवान कहते थे कि छोटे बच्चों को दूर रखा जाए। उनकी मनोदशा एकदम आ जाती है, क्योंकि वो एकदम गीला आटा है, उनमें छल कपट बहुत कम है। हम लोगों में केवल छल कपट है और कुछ है ही नहीं। हम लोगों में ये है कि किसी का कहीं से कुछ मार लिया जाए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया जाए, बस यही है। आप सोचो, मान लो जीवन के 50 साल गुजर गए केवल इसी काम में। उपलब्धि क्या थी? जो कल दिन गुजरा वैसे ही आज गुजर गया। कुछ नया उपलब्ध हुआ हो तो बताओ। यही मूर्खतापूर्ण कार्य है हमारा। परमात्मा ये कहता है कि तू यहां पैसे गिन रहा है, मैं ऊपर तुझे जल्दी बुलाने के लिए आजा आजा आजा। और आना तुझे है, तो ये सोच रहा है कि जीवन पर्यंत मुझे यहीं रहना है, बेकार है। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, निरंतर परमात्मा का चिंतन करिएगा, ध्यान में बैठिएगा और बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूं। कोई आपका अगर ऐसा कार्य हो जो ना बन रहा हो, जो आपसे ना हो रहा हो, आप परमात्मा पर छोड़ दो, समर्पित कर दो। ले भाई चिमाल। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, ये आप सब लोग कभी कभी किसी भक्त में देख सकते हो। आप सब लोगों के बीच में कोई गुरु भगवान से कहेगा कि मालिक, बच्चा हाई स्कूल नहीं पास कर रहा, एग्जाम है। कोई कहेगा मालिक मकान, कोई कहेगा मालिक गाड़ी, कोई कहेगा मालिक कारोबार। गुरु भगवान कहेंगे भाई बता परेशानी कुछ किसी और से? नहीं नहीं, सब सही है, मजा है। उसके बात करने का ढंग बिल्कुल अलग होगा। कारण ये है, वो तो शुरू में आदमी मांगता है दासीय भाव से, ला दे दे ला दे दे। उसके बाद फिर वो सखा हो जाता है कि देनी ही पड़ेगी। फिर वो मांग नहीं दिया, देना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा हूं, है ना। वही स्थिति आती है ध्यान में बैठने से। परमात्मा भी उसका गुलाम हो जाता है। ईश्वर भी कहता है कि तूने मुझे बांध लिया बंधन में, मगर वो बनता है परमात्मा आपके प्रेम से, आपके श्रद्धा से, आपके विश्वास से। ऐसा नहीं है दिखावा, ये कुछ नहीं। आप सोचोगे मेरे से कुछ छुप जाएगा, मेरे से मतलब मेरे से नहीं, मेरे परमात्मा से, कि मेरे से कुछ छुप जाएगा।
ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। तो इसलिए कृपया करके परमात्मा का चिंतन करें, निरंतर करते रहिएगा।